हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स फ्रेंड। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड लास्ट वन इज कोट। उनके फुल फॉर्म भी हमने पढ़े थे, साइन का फुल फॉर्म, कोट का, सबका। ठीक है, अभी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज। अभी ये हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो पहले देख लेते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्यों पढ़ें, हम सारे एंगल्स के लिए क्यों नहीं पढ़ सकते। तो बेटा जी, आपको बता दें कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे एंगल्स के लिए पता करने चले हम, तो देर आर लॉट ऑफ एंगल्स, देर आर इन्फिनिटली मैनी एंगल्स। ओके, सो उन सब का अगर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने जाए तो पूरी ज़िंदगी भी चली जाएगी, फिर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे दिमाग में नहीं घुसेंगे। ठीक है, इतना आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे 5 एंगल्स आएंगे, उनके भी आपको रेशियोज याद रखना है। वो भी थोड़ा कठिन रहेंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा आगे। कौन से एंगल के? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये 5 एंगल है, इनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं। ठीक है, 6 के लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे? तो वैसे ही निकालेंगे, पिछले लेक्चर में हमने जैसे देखा था, अलग अलग रेशियोज देखे थे। पहला था साइन थीटा, हमें पता है क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा ही था हमने। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा होता है, वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थर्ड वन हमारे पास था टेन थीटा, विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, विच इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, वैसे ही तीन और देखे थे हमने। चौथा था कोसेक थीटा, वो क्या था? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, ये साइन का इन्वर्स था। ठीक है, पांचवा देखते हैं, सेक थीटा था। सेक थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सिमिलर था, क्या था? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, छठवा था हमारे पास कॉट थीटा, विच इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इन वैल्यू, इन जो रिलेशंस है हमारे पास साइड्स के और एंगल्स के, उन रिलेशंस का उपयोग करके हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक साइन 0, साइन 30 वगैरह वगैरह, पांचों एंगल के लिए छः के हम वैल्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, आज लेक्चर में सिर्फ वैल्यूज देखेंगे और वैल्यूज का टेबल देखेंगे, और टेबल को कैसे याद रखते हैं वो देखने वाले हैं। कैसे वैल्यूज आई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमारे पास टेबल है यहाँ पे। अभी इसकी वैल्यूज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो साइन 0 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन 30 हो जाएगा हमारा 1/2, साइन 45 होगा हमारा 1/√2, साइन 60 हमारा √3/2, साइन 90 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अभी कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि 10 की कैसे लगेंगे? 10 की हमने पिछले वीडियो में देखा था, 10 की वैल्यूज कैसे मिलती है? साइन अपॉन कॉस से मिलती है। ठीक है, साइन और कॉस को डिवाइड करके यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं कि वो 10 की वैल्यू मिलती चली जाएगी।
यहाँ पे 0/1 करना पड़ेगा। 0/1 करेंगे तो अगर हमें पता ही है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर ज़ीरो है वो न्यूमरेटर में आता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे 10 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2, ठीक है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 1/√3 बचेगा। यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3 बचेगा। √3/1 बचेगा एक्चुअली, लेकिन 1 को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1/0, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। हमारे पास अगर एक रोटी है, अगर हमारे पास एक रोटी है यहाँ पे, ठीक है, अभी हमको ये जो रोटी है हमारी, इसका हमें एक भी पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक भी भाग नहीं निकालना है, ठीक है, इसको बांटना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको बांटेंगे ही नहीं, ये पूरी की पूरी रखेंगे, आप सोचेंगे कि इसको पूरी की पूरी रख दे तो ये कहाँ भाग पाना है, लेकिन ये पूरी की पूरी रोटी भी एक पार्ट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी रोटी भी एक पार्ट है, लेकिन हमें कितने पार्ट डालने हैं, 0। तो हम इसके 0 पार्ट कैसे निकालेंगे, तो 0 पार्ट्स हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो 1/0 है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अभी ये कोसेक, कोसेक पता है हमें क्या होता है, साइन का इनवर्स। तो ये 0 है, 0 का इनवर्स होगा 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे 1/2 है, उसका इनवर्स हो जाएगा 2। 1/√2 है, इसका इनवर्स हो जाएगा √2। √3/2 है, इसका इनवर्स हो जाएगा 2/√3। 1 है, 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा। अभी ये सेक को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कोस के इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, अगर ऐसा ना करना हो तो हम ये कोसेक है उसको उल्टा लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे √2 का √2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो गया। अभी ये कोट बचा, अभी कोट को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, हम ये कोस को और साइन को डिवाइड कर सकते हैं, 1/0 और √3/2 अपॉन 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा ना करना हो, इजी करना हो, तो क्या करेंगे, हम 10 को उल्टा लिख लेंगे। तो यहाँ पे 10 अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे अनडिफाइंड हो गए। अभी वैल्यूज क्या आ जाएगी, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल है। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, उसकी एक टेक्निक है, ठीक है, वो टेक्निक बता देता हूँ आपको। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देख लिया कि साइन की वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक है। तो साइन की वैल्यूज हमने याद रख ली, फिर उसका उल्टा लिखेंगे तो हमें कोस की वैल्यूज मिल जाएगी। टेन की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, इन दोनों को डिवाइड करके। 0/1 विच इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 कैंसिल, 1/√3। ये 1/√2, 1/√2 दोनों सेम ही नंबर है, सेम नंबर का डिवीजन करते हैं तो 1 मिलता है। यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा। 1/0 विच इज अनडिफाइंड। ये तीनों की वैल्यू मिल गई। बाकी अब क्या करेंगे, हम ये कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन का इन्वर्स करेंगे, वो मिल गया। अभी ये कोसेक मिल गया, फिर सेक इसका उल्टा कोसेक का, और यहाँ पे कोट, कोट क्या है, टेन का उल्टा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो ये तो पता चल गया बेटे कि ये सारी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, लेकिन ये पांच भी तो याद रखनी पड़ेंगी। तो पांच बहुत इजी है, इसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक टेक्निक है। टेक्निक मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, याद रह जाएगी। चलो, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इतना लिखना तो सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो सीख लो, ठीक। अभी अब क्या करें, अभी हम करेंगे, अभी हम करेंगे इन सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं। चलो, तो यहाँ पे डिवीजन बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 4,
ये भी डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्या वैल्यू मिली? तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही मिलेगा, यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 ही रहेगा, यहाँ पे 2/4 है तो कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। अभी यहाँ पे 3/4, 3/4 ही रहेगा, 4/4 विच इज़ 1। ठीक है, तो जो पहली और लास्ट वैल्यू आ चुकी है, अभी बीच वाली फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका अंडर रूट मार देंगे सबके ऊपर, सबके ऊपर क्या मारेंगे, अंडर रूट मार देंगे। ठीक है, तो ये जीरो का अंडर रूट तो जीरो ही रहेगा। अभी यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 हो जाता है, 4 का अंडर रूट करेंगे हम स्क्वायर रूट, अंडर मतलब स्क्वायर रूट। ओके, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये 1/2 आ गया। अभी 1 का 1 ही रहेगा ऊपर, और ये 2 है, इसका रूट हम पता नहीं, हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे √2 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 का ऐसे ही लिखेंगे √3, और ये 4 का हो जाएगा 2, और ये 1 का 1 रहेगा। तो ये आ गई आपकी वैल्यू साइन के लिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे अगर ऐसे याद रखेंगे आप, ये शॉर्टकट ट्रिक तो है, याद रखने के लिए इजी है, लेकिन शॉर्टकट नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर ये इतनी कैलकुलेशन में हमारा पूरा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा टाइम भी बहुत होता है एग्जाम पे। ठीक है, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही याद रख लें, ऐसे याद रखेंगे चाहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में वैसे ही वो लोग थोड़ा सा कम टाइम देते हैं, तो अगर बेहतर है, अगर आप अच्छे हैं तो ऐसे ही याद रख, अगर याद नहीं रखता है तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमने कैसे निकाली, ये वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड की। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रूफ देखेंगे, sin 0 0 कैसे होता है, sin 30 1/2 कैसे होता है, sin 45 1/√2 कैसे होता है, 10 45 1 कैसे होता है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ का हम डिटेल में प्रूफ देखें दिखने वाले हैं। वो एक लेक्चर में तो नहीं आएगा, तो हम उसके 3 वीडियोस बनाने वाले हैं। पहले वीडियो में हम देखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे, सॉरी, पहले वीडियो में हम देख लेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का। उसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे 45 डिग्री, और उसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टोटल 3 वीडियोस हम इस पर बनाने वाले हैं, टोटल 3 वीडियोस बने। ठीक है, तो तीनों का तीनों आप देखें, ऐसी आशा है, और आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।